दिस इज द प्रिंसिपल कॉल्ड द डीप फिलोसफी और द डीप थ्योरी। इसका तात्पर्य यह है, अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो ना, देर आर थ्री वेज, तीन तरीके से आप सफलता पा सकते हो। पहला तरीका यह कि आप सीधा चलते जाओ, जो भी आपको सामने अपॉर्चुनिटीज दिखे उसको अपना लो, उसमें काम करो एंड धीरे धीरे आगे चलते चलते ग्रेजुअली यू विल बिकम सक्सेसफुल। ये कैसा काम करता है? जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको कहता है कि पढ़ाई लिखाई करो, शादी ब्याह करो, उसके बाद फैमिली जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी उसके बाद तुम जॉब से कुछ बिजनेस करना सोचोगे, बिजनेस करोगे, फिर तुम उससे पैसा जो पाओगे उसको डेलीकेट करोगे, इन्वेस्ट करोगे और उसको बढ़ाने के पीछे काम करोगे। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली आप उस पैसे को थोड़ा जब बढ़ा लोगे तब अपना फ्रीडम बना सकते हो। आप अपना खुद का फार्म हाउस, खुद का एकदम फ्रीडम, जहां पे आपको किसी और चीज का जरूरत नहीं है, स्वतंत्रता के साथ एकदम मस्ती में आप रह सकते हो। दैट्स कॉल्ड द सक्सेस फॉर फ्यू मेनी पीपल। बहुत सारे लोग इसी को सफलता मानते हैं और उसी राह पे चल पड़े हैं। सफलता सबके लिए अलग अलग है, इस कारण सभी अपने अपने चीजों के साथ सुखी है, सेटिस्फाइड है, हैप्पी है। ठीक है। अब दूसरा और एक मार्ग है जो आजकल के जनरेशन के बच्चे बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं और आजकल बहुत सारे सफलता ऐसे भी मिल जा रहा है। वो क्या है? दैट्स कॉल्ड द ट्रेंडिंग। अभी चल क्या रहा है, चाहे आप सोशल मीडिया पे देखो, चाहे आप मार्केट में देखो, चाहे आप लोकेलिटी में देखो, जो अभी मार्केट में चल रहा है उस ट्रेंड के साथ अगर आप बहती हुई गंगा में हाथ धो सकते हो तो धो लो। ये बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है आज की डेट में, मैं कह रहा हूं, और इसके चलते बहुत सारे लोग सफलता पा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आप कच्चा बादाम वायरलिटी देख सकते हो, ठीक है, प्रिया प्रकाश को देख सकते हो, पर समय के साथ साथ रानू मंडल को भी आप देख सकते हो। तो ये समय के साथ साथ क्या होता है, खो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्राफ सीधा ए टू बी स्ट्रेट नहीं होता, यहां पे ग्राफ होता है सीधा ए टू बी, एक जंप से, एक बड़ा सा जंप। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आपके पीछे बैक सपोर्ट ऐसा नहीं होगा, अगर आपने इससे पहले काम नहीं करा है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते आप उस चीज को धकेल दोगे, या फिर आपको सही समय में जब आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन लोगों को हैंडल ना करने की वजह से अपना आपकी जो अहंग बोध है उसको दिखाकर, या फिर पैसे को उड़ाकर अपना जो लाइबिलिटीज है उस पर ज्यादा फोकस करके कुछ भी ऐसा गलत, बहुत सारे डिसीजंस है, तो उन सारे डिसीजंस में से कोई एक का भी कारण हो सकता है जिसके लिए आप उस जगह को होल्ड नहीं कर पाओगे और गिर जाओगे आप नीचे दोबारा। और ऐसा होता है, ये होता है ट्रेंड वाला जिंदगी। लेकिन तीसरा और एक कैटेगरी है जहां पे आप देखोगे एक जे कर्व, ए टू बी जाने के लिए, सफलता ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए एक जे कर्व लेता है। अब ये जे कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स आपने सफलता को होल्ड करने के लिए, सफलता आपने पाया उसको मेंटेन कर रहे हो आप, कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी लोग आपको ये सफलता जो है उसको फेक भी नहीं कह पा रहा है, और जो सफलता आपको मिला है उसको आप लाइफ लॉन्ग, जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप बूढ़े बुजुर्ग हो रहे हो, आप अपने बेटा बेटी, अपना जो आने वाले पीढ़ी है ना, उनको भी सौंप के जा सकते हो, ये हमारा खानदानी बिजनेस है, चलो इतना हमने बढ़ाया, इसके बाद तू बढ़ाओ। तो ऐसा स्ट्रेटेजी, ऐसा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स, ऐसा उसूल आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को डिलीवर करके जा पाओगे। एंड इसके कारण आपको बनाना पड़ेगा खुद को, खुद के फिलोसफी, खुद के रूल्स, खुद के प्रिंसिपल्स ये आपके होने चाहिए। अगर आप ऐसे बनाते हो, डेली बेसिस पे काम करते हो, आप वर्क एथिक जो है कि भाई हार्डवर्क इतना करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम करे जा रहे हो, बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, कहीं पे रुक नहीं रहे हो, और सीखने में कंजूसी नहीं, और पैसे को इन्वेस्ट करने में कुछ गलतियां भी आप कर रहे हो, वहां से भी सीख रहे हो। इट ए लॉन्ग टाइम जहां पे आपको सफलता नहीं भी मिल रहा है फिर भी आप काम करे जा रहे हो बैकग्राउंड में। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा अपना चरित्र और अपने आप को। जिस दिन आपने बना लिया उसके बाद अगर आपको धीमे धीमे ही सही या फिर अचानक से ही सही अगर कर्व मिला, देखो जैसे आपने फिगर आउट करना शुरू कर दिया क्या चीज काम करता है, क्या चीज काम नहीं करता है, तो धीरे धीरे आपको समझ आ ही जाएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है, जिसको करके आप जे कर्व बहुत तेजी के साथ भी ला सकते हो। राइट। और इसको आप अपनाओगे तो जे कर्व तो आना ही है। लेकिन इससे पहले वाला जो स्थिति है जहां पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे गलतियां कर रहे हो, आपको बहुत बार डिमोटिवेशन फील हो रहा है, आपको लग रहा है आप कर नहीं सकते हो, मेरी बस की बात नहीं, मेरा ये काम ही नहीं है, मेरे घर परिवार के सभी कह रहे हैं मेरा ये काम नहीं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे डीप अंदर की जो लो स्थिति होता है वो आपको फेस करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे आप बात करोगे सभी को क्या ऐसा लो फेज गुजरना पड़ेगा? यस, मैक्सिमम 80 to 90% लोग ही ये जो ग्रो फेज होता है, जहां पे आप डीप में होते हो, जहां पे आप बहुत लो फील करते हो, इससे गुजरना पड़ेगा। बिकॉज देखो जो लक की बात होता है ना, कि लक में एक बार साथ दे दिया ऊपर उठ गया, ये जो ट्रेंडिंग की बात है वो लक के सहारे होता है। और अगर शॉर्टकट आप नहीं लेते हो, अगर आप लॉन्ग कट में जाओगे तो आप ट्रेडिशनल वे पकड़ सकते हो, जहां पे आपको एक बनी बनाई जिंदगी देखेगा कि धीरे धीरे आप जा रहे हो। लेकिन यहां पे क्या है, आपको 10 साल बिना पैसों के काम करना पड़ेगा। पहले वाला क्या, पहले पहले ही आपको पैसा मिल रहा था, पगार मिल रहा था, ठीक है, आप परिवार से सपोर्ट पा रहे थे, परिवार आपको बोल रहा था कि मैं जॉब कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, मेरी बातें सुन रहे हो तो ठीक है। बातें सुनोगे तो पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उसके बाद पैसा कमाओगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, अपने पैसों से कर रहे हो, और ये इट विल बी टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बट
इससे भी एक अच्छा सफलता बन सकता है। दूसरे में भी बन सकता है कि ट्रेंडिंग के सारे उठ गए, उसके बाद आपने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन संभालता नहीं है लोग, ठीक है। इसके कारण तीसरे स्टेट में, मैं बार बार बोलता हूं, तीसरे स्टेट एकदम मतलब सबसे ज्यादा सिक्योर है कि भाई ये तीसरा स्टेट अगर आप गुजर लिए, जैसे कि डीप वाला स्थिति आपने गुजर लिया, तो आपको सफलता से कोई हिला नहीं सकता, बिकॉज आपको पता है डीप डाउन में कैसा फील होता है। और यहां पे आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, कितना समय लगेगा कोई गारंटी नहीं है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करा जाए, वो 14 साल वनवास में थे, 14 साल थे। वो चाहते तो अपना सिंहासन पा सकते थे, दशरथ अपने पिता को मार के या फिर कैसे भी झगड़ा करके, लड़ाई करके, कैसे भी करके पा सकते थे, पर उनको चाहिए ही नहीं था। मुझे तो भाई वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पाल के एकदम बहुत अच्छे से रख दिए, और मैं बाहर जाके भी आनंद में रहूंगा, जंगल में भी मैं मौज में रह जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिता की अगर वचन दिए थे तो ठीक है, चलो चलते हैं, ऐसे बोलकर निकल लिए थे। लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब उन्होंने ले लिया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जाएंगे, और वो भी प्यार के कारण गया, ठीक है, तो गए जंगल में। अब देखो जंगल में भी उनको अगर इजीली ले लिया जाए कि भाई एक वनवासी है, ऐसा लिया था, वो जो वेदों, 4 वेदों को जानने वाला, नवग्रह को हाथ में नचाने वाला, कैलाश को हाथों में उठाने वाला, लंकाधिपति दशानन रावण, भाई उठा लिया था कैलाश को। वो व्यक्ति बोल रहे थे तो एक वनवासी है, ये हमको क्या करेगा, उसके साथ पंगा लिया, उसको भी हराया, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम बना। अब देखो यहाँ पे स्थिति क्या है कि उन्होंने वो डीप डाइव किया, वो डीप में वो थे, डीप स्टेट में। अब आप बोलोगे तो रामायण की बात है, महाभारत से एग्जाम्पल दो, पांडवों को देखो आप। पांडव का पिता था, वो तो मर गया था भाई, वो बचपन में मर गया था, जब पांडव सब छोटे छोटे बच्चे थे। अब उसके बाद वो सारे लोग, भीम को जब मारा गया था, वो जहर देके वो नीचे गया था, और नीचे वो कौन था, सांप, नागिन वो कौन था, बासुकी नाग ने ये ब्लेसिंग दिया था कि तुमको, तुम्हारी भुजाओं में 10,000 हाथियों की बल आ जाएगा। अब बल आ गया था, भीष्म पितामह, उनका भी पितामह होता है, तो ये सारी चीजें वो मैनेज करके तभी अगर लड़ाई कर देता, ठीक है, तो ये सारे षड्यंत्र होता ही नहीं, वो अग्निकांड होता नहीं, वो वनवास में जाता नहीं। लेकिन क्या है, 50 साल तक वो भटकते रह गया अर्जुन, ठीक है, इधर उधर कहां ना भटका। डीप डाइव में अपना कैरेक्टर बिल्ड होता है। ये स्थिति चाहे कैसा भी हो, हमको काम करना पड़ेगा, ये हमारा जिम्मेदारी है, हमको समझना पड़ेगा, हमको धीरज रखना पड़ेगा, हमको ये जो चीजें हैं, ये आता है डीप में। और इसी कारण बोलता हूं, अगर आपकी स्थिति बुरा चल रहा है तो समझो, क्योंकि यही आपका वो स्टेट है जहां पे आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो, कंसिस्टेंट आप रह सकते हो, परसिवरेंस को दिखा सकते हो, परसिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, लोगों के सामने बार बार आप फिर भी आ रहे हो, अपने ऊपर जो विश्वास है उसको स्ट्रांग आप दिखा रहे हो। देखो आपका जो छोटा सा गोल होगा ना, अगर आप एक पेन खरीदना चाहोगे, इट विल बी इजीली अवेलेबल टू यू, आप दुकान जाओगे, पेन खरीद के लेके आ जाओगे। पर अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आपको ये बड़े डीप डाइव को ओवरकम करना पड़ेगा। ये होता है सर, तो इस कारण डिमोटिवेट होने का कोई बात नहीं है। डीप में हो, सीखो, ऑब्जर्व करो, देखते रहो, यू विल बिकम सक्सेसफुल। और ये जो सक्सेस होगा वो देखने की विषय होगा। लोग बोलेगा कि अगर सफलता हो तो ऐसी हो, एंड दैट्स द रीजन। विश्वास रखिए अपने ऊपर और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा, क्या चीज सीखे, कमेंट में जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।